उत्तर प्रदेश टीटी सन 2022 के लिए उर्दू की 15 क्लासेज हैदरी स्टडी पॉइंट के ज़रिए आपको दस्तयाब कराई जा चुकी है। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग उर्दू के अलग अलग टीजीटी में पूछे गए सवालात आपको हल कराएंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि टीजीटी की आपकी तैयारी कैसी जा रही है। जल्दी जल्दी मैं सवालात हल कराऊंगा। जब मैं सवाल पढ़ूं और ऑप्शंस पे रहूं तो आप आंसर को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, और जब मैं आंसर बता दूं तो अपने आंसर को कंफर्म करते हुए आगे बढ़ जाइए। और अपने परफॉर्मेंस को आपने कैसा परफॉर्मेंस किया कमेंट में लिख के आप बताइए, और आपकी टीजीटी की तैयारी कैसी जा रही है ये भी हमसे कमेंट में साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि इजाज़ो इख्तिसार किस सिन्फ की खूबी है, कसीदा की, मरसिया की, गज़ल की या फिर मसनवी की। तो मैंने आपको बताया था कि इजाज़ो इख्तिसार जो होता है वो गज़ल में होता है। गज़ल से मुताल्लिक़ सभी अहम बातें आपको बताई जा चुकी हैं। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी औरतों से या औरतों की बातें करना, हुस्न व जमाल की तारीफ़ करना, यह है गज़ल का मानी। अगर मैं गज़ल की ख़ुसूसियात की बात करूं तो गज़ल की ख़ुसूसियात में ये है कि इसमें इजाज़ो इख्तिसार होता है, और गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं उसको मतला कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं। गज़ल में अगर पहले मतले के बाद दोबारा मतला आए तो उसे हम हुस्ने मतला, ज़ेब मतला या फिर मतले सानी कहते हैं। गज़ल से मुताल्लिक़ कुछ अक़वाल भी मैंने आपको बताए थे, फिर भी यहाँ पे मैं रिवीज़न करा देता हूँ। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, फ़िराक गोरखपुरी का ये कौल है। गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, शिबली नोमानी फरमाते हैं। गज़ल चावल पर कुलवल्ला लिखने का आर्ट है, आले अहमद सुरूर का कौल है। गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है, आले अहमद सुरूर का कौल है। गज़ल नीम वहशी सिनफ़े शायरी है, ये कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, अज़मतुल्लाह खां का मानना है। गज़ल उफ़ूनत में संडास से भी बदतर है, ये हाली का कौल है। गज़ल से मुताल्लिक़ गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। तो गज़ल से मुताल्लिक़ अहम जानकारियाँ आपने दे ली। अब चलिए अगला सवाल कि किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है। अब देखिए अनीस, क्या ये दबिस्तान दिल्ली से हैं? दबीर, दिया शंकर नसीम या फिर शाह हातिम। देखिए अनीस, दबीर और पंडित दया शंकर नसीम ये तीनों लखनऊ के दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अब बचा शाह हातिम, तो शाह हातिम आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कि गंजे खूबी किस किताब का उर्दू तर्जुमा है। फोर्ट विलियम कॉलेज मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया है। चलिए बताइए गंजे खूबी किसकी किताब है, पहले आपको ये बताना है। तो गंजे खूबी ये मीर अमन की किताब है। क्या ये आराइश महफिल का तर्जुमा है, किस्से चार दुर्वेश का, गुलिस्तान का या फिर अखलाक मोहसिनी का। तो गंजे खूबी ये अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं, आप लोग फोर्ट विलियम कॉलेज के जो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा शोहरत याफ्ता मुसन्निफ़ हैं उनको जानते हैं, मीर अमन हैं। ठीक है, असल नाम मीर अमान था, तखल्लुस इनका लुत्फ़ था। ठीक है, फोर्ट विलियम की मुलाजमत के दौरान मीर अमन ने 2 किताब लिखी, एक तो बागो बहार, दूसरी गंजे खूबी। गंजे खूबी जो है ये अखलाक मोहसिना, मुल्ला वैज़ हुसैन काशवी की किताब अखलाक मोहसिना का तर्जुमा है। और बाग उर्दू जो है वो मोहम्मद अता हुसैन तहसीन की फ़ारसी किताब नौ तर्ज मुरस्सा का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा है, जो कि माखूज़ है किस्सा चार दुर्वेश से। ठीक है, चलिए फोर्ट विलियम कॉलेज से मुतमस्सिक एक और सवाल आ गया कि अखलाक हिंदी किसकी तसनीफ़ है। हैदर बख्श हैदरी की, मीर अमन की, बहादुर अली हुसैनी की या फिर काज़िम अली जवां की। तो जो अखलाक हिंदी है वो बहादुर अली हुसैनी की तसनीफ़ है। देखिए बहादुर अली हुसैनी ही वो हैं जिनके तवस्सुत से मीर अमन की जो जान पहचान हुई थी वो जान गिलक्रिस्ट से हुई थी। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे चूँकि फोर्ट विलियम के जो मुसन्निफ़ीन हैं उनसे सवाल आ रहा है, इसलिए फोर्ट विलियम के जो
कुछ मुसन्निफ़ीन हैं और उनकी कुछ अहम तसानीफ़ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, हैदर बख्श हैदरी ऐसे मुसन्निफ़ हैं फोर्ट विलियम के जिन्होंने सबसे ज़्यादा खिदमत की फोर्ट विलियम की। लगभग 12 साल तक वो कॉलेज से मुतमस्सिक रहे और उनकी लगभग 10 तसानीफ़ हैं फोर्ट विलियम की खिदमत के दौरान, जिसमें किस्सा महरुमा, किस्सा लैला मजनू, हफ्त पैकर, तारीख़ नादरी, गुलजार दानिश, गुलदस्ता हैदरी, गुलशन हिंद, तोता कहानी, आराइश महफिल वगैरह काफ़ी मशहूर है। ठीक है, तोता कहानी और आराइश महफिल ये दोनों बहुत ही अहम हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, मीर शेर अली अफसोस की एक किताब है बाग़े उर्दू। बाग़े उर्दू किसका तर्जुमा है? शेख सादी की गुलिस्तां का तर्जुमा है बाग़े उर्दू। बाग़े उर्दू फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है? तो आपको याद रखना है बाग़े उर्दू है। अब बहादुर अली हुसैनी की बात करें तो इनकी अहम किताब जो है वो नसर बेनज़ीर है। ठीक है, नसर बेनज़ीर, यहाँ पे मिस प्रिंट है, नसर बेनज़ीर। नसर बेनज़ीर क्या है? तो ये मीर हसन की जो मसनवी है शेरुल बयान, उसका नस्र में उसको इन्होंने पेश किया है। अखलाक हिंदी जो आपसे पूछा गया था, ये मफरहुल क़ुलूब का आसान तर्जुमा है। ठीक है, किसने लिखा? बहादुर अली हुसैनी ने। तारीख़ आसाम और रिसाले गिलक्रिस्ट भी ये इनकी किताब है बहादुर अली हुसैनी की। तो इस तरह से आपने देखा अखलाक हिंदी किसकी है? बहादुर अली हुसैनी की। अगला सवाल ये रहा, इसका जवाब आपको पहले से पता होना चाहिए, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया। बाग़े उर्दू किस किताब का तर्जुमा है? जल्दी बताइए। तो गुलिस्तां, शेख सादी की गुलिस्तां का तर्जुमा है बाग़े उर्दू। अच्छा, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर किसका है? मीर का, आतिश का, गालिब का या फिर मोमिन का? तो मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। इस शेर में कौन सी सिनत है? अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? तजाहिल आरिफाना है। जब शायर जानबूझ के अनजान बनता तो उस सिनत को तजाहिल आरिफाना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहते हैं? उर्दू शायरी का चौसर, उर्दू शायरी का बाबा आदम कौन हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, सिराज औरंगाबादी, वली दक्कन या फिर मीर तकी मीर? तो उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा जाता है वली दक्कनी को। किसने कहा वली दक्कनी को उर्दू शायरी का बाबा आदम? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। ठीक है, अब देखिए, वली दक्कनी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ जो कि अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। सबसे पहले, वली दक्कनी दिल्ली कब आए? तो 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाता है कि जब ये दिल्ली आए तो इनकी मुलाकात किनसे हुई थी? तो सादुल्लाह गुलशन से हुई थी। ठीक है, सादुल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई और सादुल्लाह गुलशन ने इनको 2 मशवरे दिए थे। पूछा जाता है कि जब वली दिल्ली आया तो सादुल्लाह गुलशन ने वली को दो कौन से मशवरे दिए? ठीक है, या कितने मशवरे दिए? तो 2 मशवरे। एक तो दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और फ़ारसी के सीरी अल्फाज इस्तेमाल करो, और फ़ारसी में जो मवाद मौजूद हैं उनको आप उर्दू में ट्रांसलेट करो। इस तरह से 2 उनको मशवरे किसने दिए थे? वली को मशवरे दिए थे सादुल्लाह गुलशन ने। तो यहाँ पे इसका जवाब उर्दू शायरी का बाबा आदम वली दक्कनी है, आपको पता है। चलिए एक और सवाल यहाँ इनसे पूछा जाता है कि वली का दीवान कब आया था? तो 1719 में आया था। एनसीईआरटी के मुताबिक 1721 में दिल्ली आया था और यहीं से बाकायदा शुरुआत होती है दिल्ली में उर्दू शायरी की। आ गए औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? ये मैंने सिनत अभी पढ़ाई नहीं है, फिर भी सवाल आ गया है, आसान सा सवाल है, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। जब कभी किसी कलाम में किसी पुराने किस्से तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र हो तो उसमें हमेशा सिनत तलमी होती है। यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, इसलिए इसमें सिनत तलमी है।
किसने मुरासला को मुकालमा बना दिया? मिर्ज़ा गालिब आपको पढ़ाया, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जिनको हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। मुरासला को उन्होंने मुकालमा बना दिया तो वो मिर्ज़ा गालिब हैं। इनकी जो खतूत का मजमूआ है अक्सर पूछा जाता है, एक तो ऊदे हिंदी है और दूसरा उर्दूए मुअल्ला है। तो ये आपको याद रखना है, ऊदे हिंदी और उर्दूए मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के खतूत का मजमूआ है। और उर्दूए मुअल्ला एक रिसाला भी है, किसका है? तो ज़रा कमेंट में लिख दीजिएगा, उर्दूए मुअल्ला ये रिसाला किसका है। चलिए, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म, कुनूती शायर, शायर बेदिमाग, ये सभी अलक़ाब हैं मीर तकी मीर के। ठीक है। दरियाए इश्क इनकी मशहूर मसनवी है। निकातुश्शोरा इनकी एक उर्दू शायरों का तज़किरा है। उर्दू शायरों का फ़ारसी में लिखा हुआ पहला तज़किरा निकातुश्शोरा है। इसके अलावा ज़िक्र मीर और फैज़ मीर भी इनकी नसरी तसानीफ़ हैं। ठीक है। सोज़े वतन क्या है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं मुंशी प्रेमचंद, लेकिन सवाल अच्छा है, आ गया है, अक्सर रिपीट होता है तो मैंने आपसे पूछ लिया। सोज़े वतन ये अफसानवी मजमूआ है। सन 1908 में मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। इसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था। क्यों? क्योंकि इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे। बच्चों के शायर के तौर पर कौन मशहूर है? तो बच्चों के शायर इस्माइल मेरठी, ठीक है, खुदाए सुखन मीर तकी मीर, अकबर इलाहाबादी, इनको लिसानुल अस्र कहा जाता है, और तंज़ो मज़्ज़ाह का शायर कहा जाता है, और नज़ीर अकबराबादी को कहा जाता है अवामी शायर। नक्श फरियादी किसका मजमूआ कलाम है? बताइए। नासिर काज़मी का, शफ़ीक फ़ातिमा, या फिर फैज़ अहमद फैज़, या फिर रामचंद्र बानी का? किसका है? तो आपको पता होना चाहिए, नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का मजमूआ कलाम है। चलिए, यहाँ पे इकबाल की नज़्म जो लेनिन खुदा के हुजूर में है, इकबाल की नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर, उनके किस शेरी मजमूआ में है? देखिए, यहाँ पे जो 4 शेरी मजमूए हैं इकबाल के, उनको आपको देख लेना है। ठीक है। इनकी तरतीब आपसे पूछ ली जाती है, तो चलिए मैं सब कुछ आपको बता दूं। पहला इकबाल का शेरी मजमूआ बाग़े दरा है, 1924 में लिखा गया। इसमें अहम नज़्म हिमालय, मिर्ज़ा गालिब, शमा परवाना, तस्वीर दर्द, नारे फ़िराक, तराने हिंदी, शिकवा जवाब शिकवा वगैरह है। बाले जिब्रील इनका दूसरा शेरी मजमूआ 1935 में लिखा गया। लाले सेरा, साकी नामा, ज़ौक़ शौक़, लिन खुदा के हुजूर में, ये सभी अहम नज़में शामिल हैं बाले जिब्रील में। अब आइए, सवाल पे पूछा जा रहा है कि लेनिन खुदा के हुजूर में इनके किस शेरी मजमूआ में है? तो अभी मैंने बताया बाले जिब्रील में है। ठीक है। तो बाले जिब्रील में है, लेनिन खुदा के हुजूर में। तीसरा इनका शेरी मजमूआ ज़रबे कलीम 1936 में लिखा गया। इसमें अहम नज़्म शवाए उम्मीद, हिंदी मुसलमान और इब्लीस का फरमान है। अरमगान हिजाज़ ये उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। इनका शेरी मजमूआ 1938 में ये शाया हुआ। इब्लीस की मजलिस शोरा इसकी अहम नज़्म है। तो यहाँ से अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए आपने सब कुछ देख लिया। चलिए, सही ज़मानी तरतीब आपको यहाँ पे बतानी है। अभी मैंने बताया था नक्श फरियादी किसका है? फैज़ का मजमूआ कलाम है। तो यहाँ पे फैज़ के मजमूए कलाम को आपको ज़मानी तरतीब के एतबार से सही करना है। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो नक्श फरियादी है ना, ये फैज़ का पहला मजमूआ कलाम है। तो नक्श फरियादी शुरू में कहाँ पे है? दूसरे वाले ऑप्शन में। तो नक्श फरियादी है, फिर दस्ते सबा है, फिर जिंदा नामा है, फिर चौथे पे दस्ते तहसंग है, और 5वें पे सरवादी सीना है। ठीक है। उनके कुल 7 शेरी मजमूए हैं। तो सही तरतीब आपकी दूसरे वाले ऑप्शन में हो गई। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, कम वक्त में ज़्यादा मटेरियल आपको दस्तयाब कराना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैवान ज़रीफ़ किस शायर को कहा जाता है? गालिब को, ज़ाहिक को, अकबर को, या फिर ज़रीफ़ जबलपुरी को? हैवान ज़रीफ़ ये तो मिर्ज़ा गालिब को कहा जाता है। किसने कहा? तो हैवान ज़रीफ़ मिर्ज़ा गालिब को यादगार गालिब में हाली ने कहा।
हाली ने बुलबुल हिंद भी मिर्ज़ा गालिब को कहा। वैसे तो बुलबुल हिंद कहा जाता है किसे, दाग देलवी को, लेकिन हाली ने मिर्ज़ा गालिब को बुलबुल हिंद कहा। अच्छा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहते हैं? सरोजनी नायडू को कहते हैं। चलिए, महर निमरोज़, ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, दस्तंबू, ये जो तसानीफ़ हैं क्या इब्राहिम ज़ौक़ की, अल्लामा इकबाल की, गालिब की या फिर जोश की, किसकी हैं? तो यहाँ पे अगर ये दोनों तसानीफ़ आपको नहीं पता है तो उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला तो पता ही है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला गालिब की है। दो और तसानीफ़ याद कर लीजिए, महर निमरोज़ और दस्तंबू, ये भी गालिब की है, गुले राना भी गालिब की है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन गालिब आपका सही जवाब होगा। चलिए, ये अच्छा सवाल है, मुश्किल सवाल है, कम ही लोग इसका सही जवाब देंगे। चलिए, जिन्होंने पढ़ा है मिर्ज़ा गालिब, हमसे जो क्लास थी मिर्ज़ा गालिब की 11वीं क्लास शायद थी, अगर वो क्लास आपने पढ़ी होगी तो इसका जवाब आपको पता होगा। रजब अली बेग सुरूर की किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी? अच्छा, रजब अली बेग सुरूर की सबसे मशहूर किताब कौन सी है? तो फसाने आज़ाद है, फसाने अजायब है, ठीक है। तो फसाने अजायब जो है ये लिखी गई थी कहाँ पे? लखनऊ में नहीं, ये कानपुर में लिखी गई थी। उनको गाज़िउद्दीन हैदर ने जिला वतन कर दिया था और ये कानपुर चले गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी सन 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया फसाने अजायब कहाँ लिखी गई? ऑप्शन में कानपुर नहीं था, लखनऊ था, तो इसका सबको कॉमन नंबर मिला था। तो फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की ये लिखी गई कानपुर में। अब किस किताब पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी? तो गुलज़ारे सुरूर पर मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी। रजब अली बेग सुरूर की ये तसनीफ़ है। अच्छा, शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है शेर शोरंगेज़, इस पे इनको मिला है सरस्वती सम्मान। तो ये शेर शोरंगेज़, ये इसका मौजू क्या है? इकबाल की शायरी, गालिब की, मीर की या फिर फैज़ की या फिर मीर की? तो शेर शोरंगेज़ शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है जिस पे इनको मिला सरस्वती सम्मान। ये मीर की शायरी से मुताल्लिक़ है, मीर तक मीर की शायरी से मुताल्लिक़ है ये। अच्छा, किसके ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज तरक्की पर पहुँचे? तो मीर और सौदा के ज़माने में गज़ल और कसीदा मेराज पे पहुँचे। गज़ल को मीर ने ऊपर उठाया और सौदा तो हैं ही कसीदे के नक्काशे अव्वल मुसहफ़ी के मुताबिक। तो मीर और सौदा यहाँ पे सही जवाब है। वासूख्त का मुअज्जिद कौन? अमीर खुसरो या फिर मीर तकी मीर, वली दक्कन या फिर तुलसीदास? तो वासूख्त के मुअज्जिद मीर तकी मीर हैं। अच्छा, मसूद हुसैन खान अफजल की जो बिकट कहानी है, जो कि उर्दू की शुमाली हिंद की पहली तसनीफ़ मानी जाती है, पहली मसनवी मानी जाती है शुमाली हिंद की बिकट कहानी, उसको डैश का पहला अदबी व लिसानी नक्श किसने कहा? मसूद हुसैन खान ने कहा। तो किसका? जदीद उर्दू का, कदीम उर्दू का, हिंदी का या फिर मुतवस्सित उर्दू का? तो कदीम उर्दू का पहला अदबी व लिसानी नक्श मसूद हुसैन खान ने अफजल की बिकट कहानी को कहा। तो यहाँ पे कदीम उर्दू हमारा सही जवाब होगा। आ रहा है ना समझ में? अच्छा, रेख्ता के क्या मानी हैं? तो रेख्ता उर्दू का पुराना नाम है जिसके मानी हैं गिरी पड़ी। अच्छा, उर्दू के मानी क्या हैं? उर्दू के मानी हैं लश्कर के। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किताब नौरस ये किसकी तसनीफ़ है? तो किताब नौरस ये तसनीफ़ है इब्राहिम आदिल शाह सानी की, ठीक है। इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है किताब नौरस। ये पूछी गई है टीजीटी सन 2021 में, ये सवाल पूछा गया था। देखिए, इसकी जो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल कराई है उसमें गलती से कुली कुतुब शाह लग गया है, जो कि गलत है, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। किताब नौरस जो है वो इब्राहिम आदिल शाह सानी की तसनीफ़ है। देखिए, एक और सवाल ऐसा ही टीजीटी में पूछा गया है, मौसीकी के रागों और रागनियों के मुताबिक तरतीब दिए गए गीतों का मजमुआ किताब नौरस या फिर नौरस नामा, ये भी पूछ सकता है नौरस नामा, ये किसकी तसनीफ़ है? तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की है। चलिए, अगर सौदा न होते
तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल था। सौदा के मुतालिक ये राय किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद की, इमदाद इमाम असर की, अली अहमद सरूर की या फिर हाली की? तो ये जो कौल है ये इमदाद इमाम असर का है। अब देखिए सौदा से मुताल्लिक़ कुछ अकवाल यहाँ पे लिखे हैं। मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हज्व में साहिब यद बैज़ा बताया। लक्ष्मी नारायण शफ़ीक ने उनके शरीर कल्क को हमदम एजाज मसीहा समझा। मुसाफ़ी ने, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुसाफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काशी अव्वल कहा। कसीदा तो ख़त्म हुआ मिर्ज़ा सौदा पर। ये साहिब गुलशन हिंद क्या है? तज़किरा किसका है? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का। तो मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने अपने तज़किरा गुलशन हिंद में बताया कि कसीदा तो ख़त्म हुआ सौदा पर। तो इस तरह से और भी बहुत सारे अक़वाल हैं जो कि सौदा से मुतल्लिक़ पूछे जाते हैं, आपको मैंने दिखा दिए। चलिए, कौन सी नज़्म नज़ीर अकबराबादी की नहीं है? नज़ीर अकबराबादी अवामी शायर, उनकी नज़्म जन्म कन्हैया है कि नहीं है? मुफलिसी है कि नहीं? शेर आसूब है कि नहीं? बरखारुत, तो बरखारुत ये नहीं है, ये हाली की नज़्म है। तो हमारा जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गुबारे ख़ातिर में शामिल खतूत किस मुकाम से लिखे? गुबारे ख़ातिर के जो खतूत हैं वो जेल से लिखे। तो कौन सी जेल से लिखे? तो किला अहमद नगर की जेल से इन्होंने लिखे। अच्छा, किसके नाम लिखे थे? अपने एक दोस्त हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम लिखे थे। हबीबुर रहमान शेरवानी के नाम गुबारे ख़ातिर के खतूत लिखे गए किला अहमद नगर की जेल से। उर्दू की इब्तिदा पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो उर्दू की इब्तिदा से मुतल्लिक़ कुछ नज़रियात मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया ये है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ठीक है। महमूद शिरानी का नज़रिया ये है कि जिसे वह ज़बान जिसे हम उर्दू कहते हैं सरज़मीन पंजाब में पैदा हुई। तो आपको जवाब मिल गया कि उर्दू पंजाब में पैदा है, महमूद शिरानी का नज़रिया है। और भी कुछ नज़रियात हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे सैयद सुलेमान नदवी का नज़रिया है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई, ठीक है। नसरुद्दीन हाशमी के मुताबिक उर्दू दक्कन में पैदा हुई। शौकत सब्ज़वारी कह रहे हैं कि उर्दू खड़ी बोली से तरक्की पाकर बनी, जिसकी बाबत अर्ज़ किया जा चुका है कि वो दिल्ली और मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। उसके बाद एक और अहम कौल उर्दू के इब्तिदा से मुताल्लिक़ है, वो ये है कि उर्दू का असल सर और हकीकी मुअल्लिफ जो है वो दिल्ली है, यानी उर्दू दिल्ली में पैदा हुई। मसूद हुसैन खां का नज़रिया है। सुहेल बुखारी का नज़रिया है कि उर्दू द्राविड़ी ख़ानदान की ज़बान है और इसकी जाए पैदाइश उड़ीसा है। मुल्ला वजही ने उर्दू ज़बान को ज़बान हिंदुस्तान कहा। जमील जालबी इसको उर्दू को कोहिस्तान की सरहद से पैदा हुई बता रहे हैं। अख्तर उरेनवी का मानना है कि उर्दू मगध से निकली। ज्ञान चंद जैन का मानना यह है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली। सर सैयद कह रहे हैं कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है। तो इस तरह से जो अलग अलग अक़वाल उर्दू के आगाज़ और इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ है, मैंने कम वक्त में आपको बता दिया, रिवीज़न करा दिया, ठीक है। चलिए, खाकम बदहन ये रशीद अहमद सिद्दीकी की या मुज्तबा हुसैन की या फिर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की या फिर केपी सक्सेना की? किसकी किताब है खाकम बदहन? तो ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, ठीक है। ड्रामा इंद्र सभा उर्दू का बाकायदा पहला ड्रामा इंद्र सभा किसका है? अमानत का, लताफ़त का, अहसन का या फिर वाजिद अली शाह का? तो ड्रामा इंद्र सभा अमानत लखनवी का है। उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून नावल निगार का नाम? देखिए, उर्दू में 4 लोग ज्ञानपीठ अवार्ड पाए हैं। सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी 1969-70 में, अली सरदार जाफ़री 1997-98 में, कुरतुल हैदर 1990 में और शहरयार सन 2004 में। इन 4 लोगों को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो इनमें खातून को ने जिनको मिला, कुरतुल हैदर को, ठीक है। तो कुरतुल हैदर ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली पहली खातून हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुरतुल हैदर हमारा सही जवाब होगा। आग का दरिया इनका मशहूर नावल है, याद रखिएगा। अच्छा, किस इलाके को मसूद हुसैन खान ने उर्दू का गहवारा कहा? अभी मैंने बताया नवाहे दिल्ली को, ठीक है।
तो इसके लिए आपको वक्त देना, टाइम की बर्बादी, आपको जवाब पता है। चलिए, किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? डॉक्टर ज्योति घोष, डॉक्टर सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद या फिर रशीद अहमद सिद्दीकी। देखिए 1936 में लंदन में कुछ स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट थे उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली, जिसमें डॉक्टर ज्योति घोष भी थी, सज्जाद ज़हीर भी थे, मुल्कराज आनंद भी थे। ठीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी नहीं थे, तो हमारा जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी हो जाएगा। गुले नगमा किसकी तसनीफ़ है? तो बताइए, गुले नगमा फ़िराक की या जोश की, फैज़ की या फिर अकबर की? तो गुले नगमा ये है फ़िराक गोरखपुरी की। इसके अलावा फ़िराक गोरखपुरी की रूह कायनात है और रूप इनके रुबाइयों का मजमुआ है। तंज़ियात और मज़हक़ात ये तसनीफ़ किसकी है? रशीद की है, पतरस की है, अज़ीम की या कन्हैया लाल कपूर की? तो ये किताब जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी की है। इसके अलावा आशुफ्ता बयानी मेरी इनकी तसनीफ़ है। आतिशे गुल ये शेरी मजमुआ किसका है? जिगर का, अल्ताफ़ का, इकबाल का या फिर बेनज़ीर शाह का? तो आतिशे गुल ये मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का। इसके अलावा दागे जिगर, शोले तूर भी जिगर मुरादाबादी का मजमुआ कलाम है। नई दुनिया को सलाम ये शेरी मजमुआ जिगर का है, फैज़ का है, अली सरदार का या फिर कैफ़ी आज़मी का? तो नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफ़री का शेरी मजमुआ है। इनके कुछ और तसानीफ़ देखिए, एशिया जाग उठा, एक ख्वाब और खून की लकीर, सरमाए सुखन और लहू पुकारता है, नई दुनिया को सलाम, ये सब किनकी हैं? अली सरदार जाफ़री की हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कम वक्त में ज़्यादा सवाल आपको प्रैक्टिस करा दिए, जो कि आपके लिए यूपी टीजीटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। ये सभी सवाल अलग अलग टीजीटी लेवल के इम्तिहानात में पूछे गए हैं। थैंक यू वेरी मच।